नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। आज है 23 जून और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और उसके पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ पाने की चाहत है तो कोई भी मुश्किल आपको रुकने नहीं देगी। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया? ऑप्शन है 19 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। और पहली बार ओलंपिक खेल कब खेले गए थे? 1896 को खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? एथेंस में खेले गए थे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति भी इसे कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति संपन्न हुआ कब हुआ? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून को अभी हुआ। या प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में रात की तुलना में जो है दिन जो होता है वो बड़ा होता है। रात की तुलना में दिन बड़ा होता है। और यहीं पे अगर शीतकालीन जो है शीत अयनांत की बात अगर की जाए तो वो हो जाएगा 22 दिसंबर, क्योंकि उस समय दिन की तुलना में रात अधिक बड़ी होती है। अब ये होता क्यों है ये थोड़ा हम समझा देते हैं। ये है आपकी पृथ्वी, और ये पृथ्वी देखो आपकी झुकी हुई 23.5 डिग्री। इसी कारण से ये ग्रीष्म अयनांक तो होता है। अब ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है, यानी बीच में है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के सामने जब सूर्य होता है तो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और ये होता कब है? मार्च में होता है। और मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण बढ़ता है तो धीरे धीरे दिन, आपने ये उजाला देख रहे हो, पीछे अंधेरा है आगे उजाला है, धीरे धीरे दिन की अवधि बढ़ती जाती है। और जब ये हमारी कर्क रेखा पर पहुंच जाता है सूर्य, यानी कब? 21 जून को। 21 जून को जब कर्क रेखा पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे रात की अपेक्षा दिन बड़ा हो जाता है, और ये एक साल का सबसे बड़ा दिन भी है। अब अगर यहाँ से देखें तो ये जो हमारा झुकाव है, तो यहाँ पे जो झुकाव है बीचों बीच से, यहाँ पे ये देखो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर 6 माह जो है वो दिन रहता है, क्योंकि ये सूर्य की किरणें उधर सीधी जो है पहुंच जाती हैं। और यहीं पे जब हम दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो वहाँ पे अंधेरा है, यानी कि यहाँ पे 6 महीने आपका अंधेरा रहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी, इसका कारण बस यही है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। इस दौरान, यानी कि जब हमारा ग्रीष्म अयनांत होता है उस दौरान की बात की जा रही है, उस दौरान सूर्य कर्क रेखा के होता है, किधर होता है? लंबवत होता है, यानी सीध में होता है।
अगला पॉइंट है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी है, तो 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है। अगला पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे, जो उत्तरी गोलार्ध है तो 21 जून को सबसे क्या होगा, बड़ा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी क्या होगी, रात होगी। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। अब तो सारी बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा हो, आपको लाभप्रद लग रहा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, अभी किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना वायरस के लिए सस्ती वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया और RNA आइसोलेशन किट विकसित की है? ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गुवाहाटी। अब आ जाते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों पर, जैसे सस्ती वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है या आइसोलेशन किट क्या है। सस्ती वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है, इसमें जो होता है आपने देखा होगा कोरोना वायरस की जांच के लिए नाक या मुंह के स्वाद का नमूना लिया जाता है और लैब के अंदर टेस्टिंग की जाती है। यही है सस्ती वायरल मीडिया, ये क्या है, पद्धति है। अब आ जाते हैं RNA आइसोलेशन क्या है। तो इसका अर्थ है, आइसोलेशन का अर्थ तो सबको पता ही है, आइसोलेशन का अर्थ होता है अलग थलग करना, अलग थलग करना। यानी कि यहाँ पे जो आपका RNA को जो है अलग करके DNA में परिवर्तित किया जाता है और फिर से परिवर्तित करके DNA को जो है कोविड-19 की जांच के लिए भेज दिया जाता है। DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब आ जाते हैं कुछ असम से संबंधित तथ्यों पर। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो हो जाएगा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है, इस समय जगदीश मुखी हैं। और CM कौन है, CM है सर्बानंद सोनोवाल। असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और जिलों की संख्या 33 है। असम का यहाँ पे राजकीय होगा, असम का राजकीय जो पशु है वो है एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा है। राजकीय पक्षी है आपका श्वेत पंख वाला बत्तख। और असम का राजकीय, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, राजकीय होगा, ये सारे राजकीय होते हैं। असम का राजकीय वृक्ष होलोंग का, असम का राजकीय फूल है द्रौपदी माला। असम का राजकीय नृत्य है बिहू। और असम के कुछ नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये कुछ असम के फेमस नेशनल पार्क हैं। तो आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निर्देशक पद के लिए चुना गया है? तो निर्देशक पद के लिए चुना गया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेतुरमन पंचनाथन। इनको जो है अभी जो है NSF का जो है निदेशक पद के लिए चुना गया है।
अगला क्वेश्चन है, अभी केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कितने जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? 1000, 2000, 5000, 10,000। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1000। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। KIC का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को निखारना, क्योंकि अभी जो है आपके ओलंपिक खेल होने वाले हैं, तो इसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट के लिए ये जो है प्रोग्राम किया जा रहा है। इसकी घोषणा केंद्र खोले जा रहे हैं। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 19 जून, 20 जून, 25 जून, 22 जून। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 जून को मनाया जाता है। यह दिवस कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 2008 से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता क्या है, जब हमारी जो RBC होती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं की जो आकृति होती है वो गोल होती है, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी आकृति अर्धचंद्राकार हो जाती है तो इस स्थिति को सिकल सेल कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जब RBC रक्त में बहती है तो ये सिकुड़ने के कारण जो है बहने में दिक्कत होती है, यानी रक्त का प्रभाव हमारा क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। रक्त का प्रभाव धीमा हो जाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जब रक्त का बहाव धीमा हो जाता है तो ये मस्तिष्क तक जो है सर्कुलेशन पहुंच नहीं पाता है। तो आपने देखा होगा लोग जमुहाई लेते हैं, तो जब जमुहाई लेते हैं तो कारण क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पानी पीते हैं, क्योंकि पानी में आपका O2 ऑक्सीजन होता है। तो ये एक प्रकार की बीमारी है, रोग है। तो ये रोग सबसे अधिक पाया कहाँ जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है जनजातियों में। जनजातियों में ये प्रकार की बीमारी है। और ये कैसी बीमारी? पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि वंशागत बीमारी पाई जाती है। तो इसी में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB चर्चा में रहा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? लिकुन जिन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी चीन की बैंक है। कहाँ की है? चीन की बैंक है। इस बैंक में सबसे बड़ा शेयर धारक देश कौन सा है? तो वो चीन ही सबसे ज़्यादा जो है शेयर धारक देश है। और दूसरे नंबर पे है अपना देश भारत। इस बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बीजिंग में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 102 है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इस बैंक ने कोविड-19 से सबसे अधिक जो प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता के लिए $750 मिलियन की सहायता के लिए समझौता किया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा? ऑप्शन है आपके पास स्वीडन, डेनमार्क, भारत,
सिंगापुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। तो अपना भारत इसमें किस स्थान पे है? तो भारत का स्थान है आपका 74वां। किस नंबर पे है? 74 पे भारत है। पॉइंट है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भी आपको हमने बताया था कि इसका कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। अच्छा, इसमें पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है सिंगापुर। तो यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको नोट जरूर कर लें। भूख सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? भूख सूचकांक अभी जारी किया गया था, उसमें भारत का 102वां स्थान है, यानी 10 रुपये में 2 टाइम का खाना। आपको लॉजिक भी बताया था हमने। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है भूख सूचकांक में? इसमें प्रथम स्थान पे है बेलारूस। अगला पॉइंट है, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 63वां स्थान है। और इसमें प्रथम स्थान की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड। प्रथम स्थान पे कौन है? न्यूजीलैंड है। ग्लोबल डिप्लोमेसी रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका 51वां स्थान। कौन सा स्थान है? 51वां स्थान है। और इसी में पहले नंबर पे कौन है? तो नॉर्वे है। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। करप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो करप्शन इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो कि अभी जल्द ही जारी किए गए हैं। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। यदि हमारा ये करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। लाइक ज़रूर करें। जितने लोग इसको देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आते हैं कल वाले प्रश्न पर जो आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 जून को मनाया जाता है। और आज का प्रश्न है, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लिखा करें। हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में थंब का निशान लगा के कमेंट जरूर करें।